उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी के श्रीनगर में नगर निगम सभागार में कुसुम जगमोरा पजल लोक साहित्य सम्मान 2025 का वृहद आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। हजार ग्राम हजार धाम हमारी भाषा हमारी पहचान अभियान के तहत गढ़वाली भाषा की नई विधा पजल के पजलकार श्री जगमोहन जगमोरा एवं श्रीमती कुसुम जगमोरा की ओर से गढ़वाली लोक भाषा साहित्य सम्मान 2025 का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में पजल गंगाल, गढ़शक्ति पजल रत्राल, पजल सारथी, पजल पारखी, पजल परवाण, पजल ध्यानी, पजल पवाड़ को सम्मानित किया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के बाद सरस्वती वंदना व मां माया देवी ग्रुप के सदस्यों के मंगल गायन के साथ हुई। इस मौके पर प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती, वीना बेंजवार, डॉक्टर वेणीराम ने गढ़वाली साहित्य की नई विधा पजल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पजलकार जगमोहन सिंह रावत जगमोरा ने इसकी शुरुआत कर गढ़वाली साहित्य को एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हिंदी में पहेलियां होती हैं उसी का विस्तृत रूप पजल है, जिसमें व्यक्तियों को 8-8 लाइन की पजल में समाहित प्रश्न का उत्तर देना होता है। उन्होंने इसे मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। कीर्तिनगर ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र राड़ागाड़, कणोली, धोलंगी, जखड़ आदि स्थानों से पहुंचे नए रचनाकार एवं छात्र छात्राओं को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। इस सम्मान समारोह में छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार एवं पजल ऋषि श्री सुशील वुडाकोटी सैलांचली जी ने किया। यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया ने जगमोहन सिंह रावत जगमोरा जी से एवं अतिथियों से संवाद स्थापित कर कार्यक्रम की जानकारी ली। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। तो पूरे विश्व में गढ़वाली भाषा के अंतर्गत प्रथम पजलकार श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जगमोरा के द्वारा 1001वीं पजल पूरी होने के अवसर पर साथ ही साथ कुसुम जगमोरा साहित्य सम्मान 2025 श्रीनगर में आयोजित किया गया। और आज हमारे साथ श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जगमोरा जी उपस्थित। तो इतना प्यार सम्मान सब जगह आपको मिल रहा है और आपने पजल के माध्यम से हमारे गढ़वाली बोली भाषा के संरक्षण के लिए एक अनूठा कार्य किया है। तो इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सारे पाठकों को, सुधी पाठकों को, अपने फैंस को और जनता को? सबसे पहले मैं आप सुनील पुंडीर थे और आपकी पूरी टीम थे, सुधीर तिवारी थे, आपका बाकी हिमखंडी भी आए थे, अपना उनियाल जी बरतवाल जी भी आए थे, आपकी पूरी टीम थे। मैं नमन कर दूँ कि आप उधर दूर बढ़ाया एक पानी पिठे का पाना हैं तो आप और सामान भी हुए। देखो सामान के इवेरी पिछले दफ़े जो हमारो यात्रा है वो 1001 पजल के परिपूर्ण होने पर, ये तो आपने समझो। और बड़ी वो है कि सफलता भी हुए है। आप जो पिछले मात्र शक्ति की लाइन दिखाना चाहें, जो एक लाजमा फैलाना चाहिए पिछले बढ़ेगी, एक बैकग्राउंड मतलब अच्छा बैकग्राउंड देना चाहिए। यूँ ना ये सब हमारा गढ़ शक्ति छन, गढ़पति हमारा तो जो मर्द लोग छन वो गढ़पति छन, हमारा आप गढ़ शक्ति का रूप में स्थापित करें। किले कि आप पजल का आप रतनाल में छा कुछ पार की छा और आप एक देखला पजल ऋषि से एक हमारी शुरुआत होगी। पजल ऋषि में आप हमारा साथ आदरणीय रमेश गिलियाल जी यहाँ छन, दिल्ली बड़े सरस जी, और ये वहाँ में छन हमारे पजल ऋषि के रूप में। पजल ऋषि में सुशील बुढ़ाकोटी छन, एक हम विजय पनुली पजल ऋषि का तौर में छन। जब कोई पजल की जब बात हुई ना, पजल जब इतना फैल गया, साम्राज्य बन गया। आप ही लोग बोल रहे साम्राज्य बनना, बहुत सारी बोली बोल रहे हैं कि पजल सम्राट भैजी, मतलब भैज पहले बना जो साम्राज्य हमारे बाद में खड़े कोने को सरकार। यही उपलक्ष्य में हमने सोची कि पजल को साम्राज्य और पजल को साम्राज्य और पजल को एक पकौड़ा मने जाओ। जन्मोत्सव एक बोला नहीं छन जसवीर जस्टिस उन बोल कि भाई इनकारा कि आपको जन्म कब हों, तो बोल कि आप पजल कब शुरू कर पजाज पजलकार आपको जन्मोत्सव कब मनाया जाओ। तो मेरे थोड़ा वहाँ चिंतन कार्य के मेरे बोल कि जून का महीना हमारे जन्म भी आंदा और ऊपर ही मतलब पजल की शुरुआत करी 3 साल पहले। तो ये परिक्रमा वो जेठ महीने में जेठ जगह मेरे वहाँ पर भी लेक्चर एक बार, तो जेठ को एक महीना हम थे मतलब बड़े फलीभूत हूँ। तो हमने शुरू कार्य आज 3 साल का अथक प्रयास का बाद ये भगीरथ प्रयास छो जो आप हर
ये हर मैराथन का ये जो मैराथन यात्रा में आपने मील का ढूंगा स्थापित करनी, ये सब मील का ढूंगा स्थापित करनी वो गढ़ शक्ति छन गढ़ आप गढ़पति छन। तो यही उपलक्ष्य में हमने सोची कि किले गंगा दशहरा का अवसर में गंगा दशहरा अवसर किले की ये टाइम पर जेठ है 5 जून को चो हमारी परिक्रमा है कि गंगा दशहरा का अवसर पर एक पावन अवसर पर और हमारे जन्म भी हों और जन्मोत्सव भी मनाने की कोशिश होने तो पजल समाज की स्थापना हो जाओ और वैसे बढ़िया गंगा के मैया के शरण में एक भगीरथ प्रयास हुए चो इधर पजल प्रयास भी हुआ है। तो ये हमारी यात्रा को भी स्लोगन चाहो कि भगीरथ गंगा बटे की यात्रा पजल गंगा कोटली धाम और राजधानी गढ़ आपकी गढ़ राजधानी चा। तो क्या यात्रा हम करा था तो क्या कहने के बाद 11 अगर समान विद्या शुभ 11 और शुभ 11 का संकेत देने वाला ही भाई से जबर सिंह रावत। अगर जबर सिंह रावत आज रास हो गाना था पजल के रास का कोई गाना जागर शैली में ही करा चाहिए। तो क्या कहना की बात एक लोक सहायता की बात होली सहायता नहीं हम बोलना चाहिए लोग हम लोग देख लगा रहे लोक सहायता क्या बोल के पजल महाकाव्य हो ही नहीं सकता मेरे को अकेले नहीं हो सकता। पजल हम अगर हम के विधि से हम रचना हो गया तो पजल को महाकाव्य होना स्थापित होना चाहिए। आगे आज रंधवा जी था वो तो वो उन कह रहे कि पजल का महाकाव्य चाहिए। तो बहुत बड़ी बात बहुत ज़्यादा बात हमने के कारण पजल बोनो कोना का मैं पूरे दिन दिया ज़्यादा हम पजल की बात कर रहा हूँ। मातृ शक्ति की जय, हमारी गढ़ शक्ति की जय, गढ़पति की जय, पजल साम्राज्य की जय। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमारे साथ साहित्यकार और उपन्यासकार हैं गढ़वाली विधा के। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज जो आपकी ये पुस्तक है उपन्यास जो आपका है वो उसमें क्या क्या आपने रखा है उत्तराखंड के जो साहित्य है और साथ ही साथ यहाँ के जो रीति रिवाज हैं सांस्कृतिक पहचान है उसको कहीं ना कहीं आप बरकरार रखने का संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा और कुछ आपके उपन्यास के बारे में। आज का जो प्रोग्राम था श्री जगमोरा जी जगमोहन सिंह रावत जी के द्वारा ये पुराया गया था, एक तरह से रखा गया था और बहुत सुंदर आयोजन रहा ये। और इस कार्यक्रम में इस सांस्कृतिक और हमारी संस्कृति गढ़वाली भाषा का उत्थान के लिए जो प्रयास हो रहे हैं और जो ये जगमोहन जी ने ये कार्यक्रम रखा ये बहुत ही अच्छा उम्दा किस्म का था, उत्तम किस्म का मैं कह सकता हूँ। और इस प्रोग्राम में मेरा उपन्यास देवलगढ़ के नाम से जो कि प्रकाशित हो रहा है और इसका विमोचन के उसमें और इसके अंश पड़े गए। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गढ़वाली भाषा का एक अच्छे उत्कृष्ट और बढ़िया उम्दा कहानी आपके सामने लाऊं और मैंने प्रयास किया है। 240 पेज का है और ये बिनसर ने इसको छापा है और आप देखेंगे इसमें कि सत्ता संघर्ष उस समय भी प्रासंगिक था और आज कितना प्रासंगिक है गढ़वाल के इतिहास में, गढ़वाली भाषा बोली में। ये लिखा हुआ उपन्यास आप लोगों को कितना पसंद करता है, कितना आप सहयोग करते हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा। आप जरूर पढ़िएगा गढ़वाली उपन्यास देवलगढ़। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड में गढ़वाली काव्य को समर्पित श्री रमेश चंद्र घिल्डियाल जी। आप कवि हैं, रचनाकार हैं और साथ ही साथ हिंदी और गढ़वाली दोनों विधाओं में आप लिखते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। आज कुसुम जगमोरा साहित्य समारोह साहित्य सम्मान 2025 का एक भव्य आयोजन श्रीनगर में किया गया और सर क्या रहा इसमें और क्या संदेश रहेगा आपका साहित्यकारों के लिए, जनता के लिए? धन्यवाद पंडित जी। आज मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ वाया पौड़ी होते हुए। जगमोहन रावत जी जो कि एक जाने माने पजलकार हैं और उन्होंने 1000 पजलें उनकी पूरी हुई हैं और इसलिए इस पजल के परिवार में जो बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, आज उनका सम्मान समारोह था यहाँ पर श्रीनगर में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में सुनील पुंडीर और कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं सुधीर तिवारी जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम मुन्नी पटियार बिष्ट है। तो आज कैसा रहा मैम, कैसा लगा आपको ये सारा आयोजन और जो पजल विद्या उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा है। वैसे तो हमें पहले पता भी नहीं था
कि पजल क्या होती है, लेकिन अब यहाँ आके पता चला कि जो हमारे पहले मतलब गांव में भी भौना बोलते थे इनको, तो वहाँ पता चला कि पजल उसी का मतलब नाम है। और पहले हम गोचर में भी आदरणीय जो हमारे जगमोरा भाई जी हैं बहुत ही सम्मानित हैं। अब बहुत ही हम उनको प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके चैनल से हमें थोड़ा बोलने का मौका मिल रहा है। और फिर वहाँ पे उन्होंने हमको सम्मानित किया था। वैसे तो हमें तो उतनी जानकारी है भी नहीं, लेकिन ये हमारे जो आदरणीय कनवासी बहन जी हैं उनके माध्यम से हमको बुलाया गया था वहाँ पे, क्योंकि हमारी रामलीला होती है। अयोध्या जी में भी हमारी रामलीला हुई थी, 14वीं रामलीला। जब मतलब 22 तारीख को 24 में रामलीला वहाँ पे स्थापित हुए थे, तो हमें भी वहाँ पे हम भी गए थे। तो हमारे वहाँ पे 14वीं रामलीला हुई, तो मैंने उसमें रावण का किरदार किया था। तो शायद पसंद आया होगा सभी को, तो उन्होंने हमें भी वहाँ पे आमंत्रित किया था, तो उसी से हमको ये जानकारी हुई। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब सभी लोग मतलब गणमान्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि जो भाई ने 1000 ग्राम 1000 धाम वाली जो ये पजल वाले जो शुरू की है, शुरू भी मतलब काफ़ी आगे तक चले गए हैं, लेकिन वो हम कहते हैं कि वो सारे हमारे सारे उत्तराखंड में हो, सारे देश विदेशों तक ये चीज़ जाए। तो यही बोलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ निगम पार्षद हैं श्री जबर सिंह रावत जी। नमस्कार रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। और खास तौर पर आज जो एक महापर्व है जो संगम हुए, तो ये बारे में आप क्या बोलना चाहना? देखिए, एक नई विधा मैं अपने आप में कहूँगा कि जगमोहन सिंह रावत जो गढ़वाली लेखक हैं, इनकी जो एक अलग विधा है। देखिए, कवि अलग होती है, कविता अलग होती है, आना पौना गढ़वाली में अलग अलग बोलते हैं। पजल शब्द एक नया ढूंढना। देखिए, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा पजल। अब पजल जो है पहाड़ों का शब्द है पौ, पहाड़ों से ढूंढा गया पौ। गढ़वाल उत्तराखंड की जल धाराओं से ढूंढा गया जल, जौ, लौ। अब लौ में गंगा की लहरें समझ लो, या उसमें एक लक्ष्य पैदा किया गया है। पजल शब्द इस तरह से स्थापित किया गया है। अपने आप में एक अनोखी पहल है, और दैनिक लिखना बड़ा कमाल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 32 लाइन की पजल है ये। गढ़वाली में लिखना 32 लाइनों में 1001 यानी 32,032 लाइन हो गई है, और 1001 पजल परिपूर्ण हो चुकी है। इस अवसर पर इन लोगों ने ये दोहरी यात्रा एक बद्रीनाथ क्षेत्र से 8 पड़ाव किए, उसके बाद आप गंगोत्री धाम से फिर 8 पड़ाव कर रहे हैं। अंतिम देखिए, यहाँ 6वां पड़ाव है, 7वां आगे है, 8वां इन्होंने अपने गांव में स्वयं जहाँ कोटली पाबों इन्होंने वहाँ करना है। तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे ऐसे बुद्धिमान कभी कभी पैदा होते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील बुढ़ाकोठी जी। सैलांचली आपका उपनाम है, और साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जो आज जंप हुई है, एक बड़ी छलांग जो है 1000 ग्राम और 1000 धाम, हमारी भाषा हमारी पहचान, और खास तौर पर गढ़वाली बोली भाषा के उन्नयन के लिए, संरक्षण के लिए जो विशेष कार्य किया जा रहा है श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जगमोरा जी के द्वारा पजल विद्या के अंतर्गत। तो आज एक विशाल, यहाँ पर बृहद कहें, विशाल कहें, एक जो आयोजन किया गया है, सम्मान समारोह किया गया, तो क्या क्या इसमें रहा और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले मैं आपका यूके न्यूज़ चैनल तई बहुत बहुत बधाई दें, शुभकामना दें कि आप गोपेश्वर बेटी और ख़ास ये आयोजन का वास्ता श्रीनगर में पधारी। आज को हमारा आयोजन जो चाहिए श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जगमोरा जी को 1001 पजल पूरी होने का बाद हमने एक प्रोग्राम बने कि भाई किले नहीं थे अपना धार्मिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो हमारी उत्तराखंड की पुण्य भूमि छन उक बटे शुरू करो। आप जान रहे हो हमारी पहली यात्रा पिछला महीना मई में
माणा जो हमारे सीमांत गांव बोले जान आज प्रथम गांव बोले जान दो और उग बेटी चली कि अमृत कलश का 7वां बद्रीनाथ धाम का दर्शन के बाद हमारे पहल पड़ाव उग बेटे शुरू हुए यात्रा को। और वे पड़ाव में हमारे दगड़े बहुत सारा हमारा साथी छाई जय माँ जगमोहन सिंह रावत जी और जबर सिंह कैतुरा जी, जयपाल रावत छिपड़दा और दूसरा साथी छाए। और वे के बाद हम उगबटे की गोपेश्वर, पीपल कोटी और नारायण बगड़, गौचर, रुद्रप्रयाग और खंडा का बाद में हम लोग पहली यात्रा को समापन करी छो माघ था यमकेश्वर का पास ऋषिकेश का आसपास का क्षेत्र में। और दूसरी फिर हमारी यही श्रृंखला में एक और ये प्लान बनी कि जितना भी लोग हमारा ये पजल विधत है स्वीकार करना चाहिए, एक मुहर लगाना चाहिए पर कि हाँ ये एक नए विधा जरूर चाह, लेकिन भविष्य के वास्ते एक मील को पत्थर साबित होली। और ये मील का पत्थर साबित होना का ही ये संदर्भ हम दूसरी अपन पजल यात्रा भी 8 पड़ाव धाम का तौर पर शुरू करी। 5 जून बेटी हम दिल्ली बेटे चला, जगमोहन रावत जी और हमारा भूपेंद्र बिष्ट जी और जोगराज रावत जी और उनका दगड़ी दगड़ी में भी यूं दगड़ लगे रहो। और एक और साथी हमारा जो पजल का सारथी का रूप में छीन वो विनोद गौड़ जी जो हमारे दगड़ केरी करना चाहते हैं और श्रीमान जसवीर जस्टिस जी ये भी हमारे दगड़ में छे। और बीच में हमारी यात्रा में पनियाले बटे की श्रीमान विजय पैनुली जी भी जुड़ीन। ये हमल जो शुरुआत करी दिल्ली बटे हम ऋषिकेश पहुँचा उक में शामिल हों अलग अलग जगहों बेटी। और फिर हमारे 5 तारीख सुबह वक्त बेटी सीधा चलो और गंगोत्री हमारे शाम को जो पड़ाव है वो झाला गंगोत्री का पहल है। फिर गंगोत्री धाम में हम अगला दिन 6 तारीख में पहुँचो सुबह हम लोग में विधि विधान से पूजा वो संपन्न करी। और वहाँ के पवित्र जो गंगा जल चुक बेटे की अमृत जल वे ते लेके हम कलश यात्रा का तौर पर और भेली केक जो हम अठवाड़ का तौर पर वे ते बंद चो वितरण कर दो और एक उत्सव का तौर पर मन दो। वे के बाद मतलब बेटे हमार वो यात्रा सीधा पहुँची रे उत्तरकाशी माँ। उत्तरकाशी माँ यूँ का गांव का आसपास का पावो का क्षेत्र का एक बैंड चना बीना जी और नाम बबीना हाँ वो नाम चाह ना। लेकिन वो खास बात है कि अपन घर में जो आयोजन कर वे आयोजन का खास मकसद जो है कि वो 25 साल बटे पिछला 25 साल बटे शादी के बाद अपन मैथ का भी जाने को था मौका नहीं मिल और न मैं त्यों तय खाने का मौका मिल। ये बीच में कोई खास लोग जन हम जन पहुँच गए थी नहीं पहुँचो और वो जो स्नेह चाहे जो ममता चाहे वही देखी कि हम गदगद हो गया। भगवान विश्वनाथ काशी विश्वनाथ जी का हमल दर्शन करीन और वे के बाद हमार यात्रा चली तीसरे पड़ाव का वास्ता पनियाला। और पनियाला गांव में श्रीमान विजय पैनुली जी बहुत सहयोग करी। उनके गाँव वासियों में वक बटुक भैरत नाथ जी को छत्र जो वे में एक छत्र चढ़ेणु चाहिए वे एक प्रतिष्ठा चाहिए। और वे के बाद में हम शाम दफे उख में पास में लम गांव में रुकों और लम गांव का पास का बाद में हम सवेरे हमारी जो यात्रा चली वो सेम मुखिम में पहुंची। सेम मुखिम में हम मुखिम का पास में जो बेस चूक उसमें भी बटी हमल 3 किलोमीटर जो एक पद यात्रा शुरू करी। और वे में हमारे दगड़ पैनुली जी भी चाहिए। और वे के बाद हम लोग में मंदिर में जो सेम मुखिम को जो मंदिर चाह वे में नागरजा को जो स्थापना चाह और गंगो रमोला के जो वो देवता का रूप में पूजा होनी यूँ सब का हमल दर्शन करीन और आशीर्वाद प्राप्त करी। वे के बाद हमारी तीसरी यात्रा चौथी यात्रा का वास्ता हम मले था जो हमारी वीर भड़ शिरोमणि छन माधव सिंह भंडारी जी और उक में हमार जो स्वागत करी श्रीमान जाबर सिंह जी रावत और गणेश जोशी जी और दिनेश डिमरी जी और नरेश जी ने यूँ सब करी। उक में हमल फिर भेली के एक उत्सव का आयोजन करी और वहीं वीर भूमि का
वी कर्म क्षेत्र में जख बेटी की मले थक नौ चो ऐतिहासिक नौ की भाई एक बेटी उन कई तरह से अपन गांव का वास्ता कूल निकाली और एक सुरंग का भीतर बैठ निकाली लगभग आधा किलोमीटर की। उक में भी हम दर्शन करी न और उनके चरणों में हम प्रणाम करी। वे के बाद फिर हम अगला पड़ाव का वास्ता श्रीनगर पहुँचा 42 शाम 7 तारीख शाम। और आज 8 तारीख को हमारे यो आयोजन एक में श्रीमान कमल रावत जी खंडाबेटी और श्रीमान जाबर सिंह जी रावत निगम पार्षद श्रीनगर यूँ का सहयोग से हम ते एक माह अपन जो एक माह हमारे एक विशेष ही चाहिए कि यात्रा को दौरान ही हम जो ये क्षेत्र बटी हमारे दगड़ जुटा चिन्ह पजल का जो पाठक चिन्ह उनको सम्मान होना चाहिए। वे में कोई पजल ऋषि का तौर पर छन, कोई पजल गंगाल का तौर पर, कोई रत्नाल का तौर पर, कोई पमान का तौर पर, ये होता है मतलब टाइटल दिया छिन उनकी ये सहयोग का वास्ता कि वो हमेशा हमारे दगड़ छिन और पजल विदत है अपन मुहर लगाना छिन हुई तय स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारा लोगों को हम एक में सम्मानित कर, एक में निगम का पार्षद, निगम का जो दूसरा लोग एक में पहुँचा चाहिए, श्रीनगर की जनता और आसपास का लोग, खास कर हमारे गोपेश्वर बटे या डगड़िया और रुद्रप्रयाग और गौचर पीपलकोटी दिल्ली देहरादून बटे रमाकांत बेंजवाल जी, बीना बेंजवाल जी और दूसरा राकेश भट्ट जी। यही दगड़ में राकेश भट्ट जी ने और जसवीर जी ने पजल और जो ये कमल रावत को एक नए उपन्यास अभी प्रकाशित होना चाह और वो धाद पत्रिका में छपे होने लगातार, तो वे उपन्यास की भी जो समीक्षा करी यूँ दो यूँ सज्जनुल करी राकेश भट्ट जी देहरादून बेटी और खास करी की कोची बेटी की केरला बेटी की जसवीर जी ऐ की करी। और हम यूँ सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जगमोरा जी ते हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारा अगलो पड़ाव भोलचा पोखरा का पास में गमाणी गाँव में ओक में भी कार्यक्रम आयोजित हो यही तरह से। और फिर समापन को कार्यक्रम कोटली 10 तारीख पाबो का पास में 10 तारीख और एक बाद हम 11 तारीख अपना दिल्ली वापसी करला यही कार्यक्रम की जाए। पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे दगड़ बहुत सहयोग कर दिन, हमारे दगड़ जुड़िया छिन आभार। और आप सबको मातृशक्ति को भी पत्रकारिता को भी सब लोगों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।